एक समय की बात है। सहारनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में हरिया अपनी धर्म पत्नी के साथ रहा करता था। हरिया एक बहुत ही नेक दिल का इंसान था, परंतु उसका विवाह एक बहुत ही लालची औरत से हो गया था। उसकी बीवी हमेशा असंतुष्ट रहा करती थी हरिया से। आए दिनों कभी न कभी कुछ न कुछ बहाना करके उससे लड़ा करती और उल्टी सीधी मांग किया करती। एक दिन की बात है। हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत है। मेरी बहनों की किस्मत कितनी अच्छी है। मेरी सारी बहन कितने अमीर खानदान में है। सभी की शादी कितनी अमीर लोगों के साथ हुई। एक मैं ही हूँ, मेरा पति इतना गरीब है। अरे आज कुछ खाने के लिए भी मिलेगा या फिर नहीं? अरे भगवान, क्यों रोती हो? हम लोग अच्छे से तो रह रहे हैं ना। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और क्या चाहिए। हंसी खुशी तो रहते हैं। तुम्हें कोई भी तकलीफ होने नहीं देता। तुम हमेशा दूसरों को क्यों देखती रहती हो? हाँ, कुछ तो कर नहीं पाए और आप फिर बात बना रहे हैं। कभी देखा है मेरी बहन को, उसके पति को? वो लोग कितने अच्छे महल में रहते हैं। उनके पास बंगला है, मोटर है, बाइक है। कितने सोने के हार पहना करती है मेरी बहन, लेकिन मेरे पास क्या है? चिंता ना करो भगवान, मैं बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हारे लिए एक दिन सोने का हार भी बनवा दूंगा। चिंता ना करो। अरे हाँ, ज्यादा मत बनिए। जाइए, घर से आप निकलिए, कुछ जाके कमाइए दमाइए। भगवान, तुम किस तरह से मेरे से बात कर रही हो? हाँ, आप इसी लायक हो, इसीलिए। हरिया बहुत उदास हो जाता है और वो घर से बाहर निकल जाता है। हरिया उदास होकर एक नदी के किनारे जा पहुंचता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। अरे भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कचरा आप अपने साथ क्यों लाए हैं? अरे तुम कौन होते हो रोकने वाले? मैं कचरा लाया हूँ। ये सारी कचरे बहुत ही जमा हो गए थे, इसलिए मैं नदी में फेंकने आया हूँ। अरे नहीं भाई साहब, नदी गंदी हो जाएगी। आप ये कचरे को ना फेंके। अरे तुम कौन होते हो? इस नदी के मालिक हो क्या? नहीं भाई साहब, मालिक तो नहीं, परंतु अगर आप ये सारी गंदगी आप नदी में फेंकेंगे तो नदी गंदी हो जाएगी। हरिया ने उस आदमी को बहुत ही समझाया कि वह गंदगी नदी में ना फेंके। वह आदमी समझ गया और उसने हरिया की बात मान ली और देखते ही देखते वह आदमी वहां से चला गया। हरिया उस नदी किनारे बैठा हुआ था। तभी एक आवाज आती है। हरिया, मैं नदी बोल रही हूँ, इधर देखो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यह आवाज तो नदी से आ रही है। हाँ हरिया, तुमने बिल्कुल सही समझा। मैं नदी बात कर रही हूँ। तुमने मुझे गंदा होने से बचाया है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। आए दिनों लोग यहाँ पर आते हैं और कूड़ा कचरा मेरे ऊपर फेंक देते हैं और मुझे गंदा कर देते हैं। मेरे अंदर बहुत सारी मछलियाँ भी रहती है, बहुत सारे जीव रहते हैं। उन्हें बीमारियां हो जाती है, बहुत की तो मौत हो जाती है। तुमने मुझे गंदा होने से बचाया है, उन मछलियों को बचाया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। हरिया, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ उपहार स्वरूप। हरिया सोच में पड़ जाता है कि ये नदी आखिर बोल कैसे सकती है। तभी
वह जादुई नदी कहती है, हरिया, मैं एक जादुई नदी हूँ, इसलिए मुझे क्षमता है कि मैं किसी से भी बात कर सकूं। तुम्हें क्या चाहिए हरिया? मुझे कृपा करके बताओ। मुझे बहुत ही खुशी होगी कि मैं तुम्हें कुछ उपहार स्वरूप दे पाऊं। नदी, मुझे वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कहती हैं तो आप मेरे धर्म पत्नी के लिए क्या सोने का हार दे सकती हैं? उसे बहुत ही मन है। देखते ही देखते उस जादुई नदी ने एक सोने का हार प्रकट किया और कहा, हरिया, यह तुम अपनी धर्म पत्नी को दे देना, वह अत्यंत खुश होगी। हरिया, यह सोने का हार तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, परंतु हमेशा याद रखना कि मैं एक जादुई नदी हूँ। मेरे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें वह अवश्य दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई नदी, इस सोने के हार का। ऐसा कहकर हरिया अपने घर पहुंचता है और वह सोने का हार अपनी धर्मपत्नी को देता है। अजी, ये सोने का हार कहाँ से आया? कितना खूबसूरत हार है जी। अरे भगवान, तुम्हें इससे क्या मतलब है? सोने का हार मिल गया ना, इसे तुम पहनो और खुश हो जाओ। दूसरे दिन, अरे कैसे हो लखन? हाँ हरिया, मैं ठीक हूँ। क्या बताऊं, मेरी हालत बहुत ही बुरी है। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। हरिया सोचता है कि लखन की मदद करनी चाहिए। वो देखते ही देखते उस जादुई नदी के पास जा पहुंचता है और लखन के लिए उस जादुई नदी से सोने के सिक्के की मांग करता है। वह जादुई नदी ढेर सारे सोने का सिक्का हरिया को दे देती है। हरिया लखन के पास पहुंचता है और सोने के सिक्के की मटकी लखन को दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिया, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी मदद की, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं हरिया? मैंने कुछ नहीं किया है, यह सब भगवान की लीला है। एक दिन की बात है। अरे भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे भाभी, आप? प्रणाम प्रणाम। हरिया ने मेरी बहुत मदद की भाभी, बहुत ही आपके पति बहुत अच्छे हैं। सोने के सिक्के का मटकी उन्होंने दिया और उस सोने के सिक्के से आज मैं अपने परिवार का अच्छे से भलन पोषण कर रहा हूँ। भाभी, आपके पति हरिया वाकई भगवान स्वरूप है। लखन वहां से बात करके चला जाता है। तभी उसकी पत्नी सोचती है, अरे मेरे पति के पास सोने का हार आया, सोने के सिक्के की मटकी आई, आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। एक दिन हरिया जब जादुई नदी के पास गया, तभी उसकी धर्म पत्नी उसका पीछा कर रही थी और उस जादुई नदी के बारे में उसकी पत्नी को पता चल गया। अब आई बात समझ में। मेरा पति मुझसे कितना कुछ छिपा रहा था। अब मैं जादुई नदी से तो सब कुछ मांग सकती हूँ। हरिया के जाने के बाद हरिया की धर्मपत्नी उस जादुई नदी के सामने गई। जादुई नदी, मैं हरिया की धर्मपत्नी हूँ। मुझे भी कुछ चाहिए आपसे। परंतु आपको जो भी चाहिए वो मैं आपको नहीं दे सकती। मैं सिर्फ हरिया को ही दे सकती हूँ और किसी को भी नहीं।
अरे ये जादुई नदी तो सिर्फ मेरे पति को ही कुछ देने के लिए बोलती है। मैं क्या करूं, एक काम करती हूँ, यहाँ पर झूठ बोल देती हूँ कि मेरे पति को ही कुछ चाहिए। तुम्हारे पति को क्या चाहिए? वो तो अभी ही यहाँ से गए हैं। अरे हाँ, अभी जाते जाते ही उन्होंने कहा है कि उन्हें सोने का मटकी चाहिए। क्या तुम सत्य कह रही हो? ध्यान रखना, अगर मुझसे झूठ तुमने कहा तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है, क्योंकि हरिया ने आज तक अपने लिए स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। अरे जादुई नदी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं सत्य ही कह रही हूँ। ठीक है। देखते ही देखते वहां पर धुआं छा गया और हरिया की धर्मपत्नी देखते ही देखते एक मटकी बन गई। हाय हाय हाय, ये मैं क्या हो गई? अरे मैं मटकी कहाँ से बन गई? अरे जादू नदी, तुमने मेरे साथ क्या किया? दुष्ट लालची औरत, तुम्हारा पति जितना ही अच्छा है, तुम उतनी ही कपटी हो, उतनी ही लालची हो। तुमने मुझसे असत्य कहा। मैं सारी चीजें देख सकती हूँ। मैं एक जादुई नदी हूँ। मैंने देखा कि हरिया ने तुमसे कभी भी सोने की मटकी की मांग नहीं की है। अब तुम जीवन भर इस नदी किनारे मटकी बन के रहो। तुम्हारा यही परिणाम है। दूसरे दिन हरिया उस जादुई नदी के पास आता है तो देखता है मटकी। जादुई नदी, ये मटकी कैसी है? हरिया, यह मटकी नहीं, तुम्हारी बीवी है। उसने कल यहाँ पर आकर मुझसे झूठी मांग की और इसका परिणाम यही है। जादुई नदी, मेरी धर्मपत्नी को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अब से यह कभी लालच नहीं करेगी। हाँ जादू नदी, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगी। मुझे पहले जैसा इंसान बना दीजिए। ठीक है हरिया, तुम कहते हो तो तुम्हारे कहने पर तुम्हारी पत्नी को फिर से मैं इंसान बना देती हूँ। देखते ही देखते हरिया की धर्मपत्नी फिर से मटकी से इंसान बन गई। जी मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगी। जितना है उसमें ही संतुष्ट रहूंगी और खुश रहूंगी। अब से मैं कभी आपको ताना भी नहीं मारूंगी। ठीक है, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। जादुई नदी, आपका बहुत ही धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करना बहुत ही बुरी बात है। लालच करने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इसका गलत परिणाम होता है। आज की हिंदी कार्टून कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।